अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये शेर बोल रहा था, किसका करा है? मसूद सिल्लत का। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दिल जमी के साथ बैठिए, मैं कोशिश करूँगा जो कुछ लेकर दिल में आया मैं आपके हवाले करने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद अशरफ अंबियाइहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जितना लड़का ये सब बच्चा लोग बोल रहा है, जितना जवान हो, शेर समझ के बोल रहे हो, समझ अब ट्राई करें। अब हम एग्जाम आपका ले रहा है, देखिए आप समझ के बोलता है या कैसे बोलते हैं। सुन लीजिए, आपकी रजा साहब इतने अच्छे अशार सुनाए हैं, नात लिखना आसान बात नहीं है। एक शायर ने कहा था, अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए लेकिन समंदरों की स्याही दियाइए, सारी दरख्तों का कलम फिर बनाइए, हूरो मलक से हूरो मिदहत रसूल की हूरो मलक से दिखाइए, कागज कलम स्याही का जौहर दिखाएगा फिर भी नबी की नात कोई लिख नहीं पाएगा। आप अगर शेर समझ के सुभान अल्लाह कह रहे थे, शेर समझ के कह रहे थे, अब यही देखना है। ये तो मसूद मिल्लत का गुलाम शेर बोल रहा था, अब हम देख रहे हैं कि आप शेर समझ के कहते हैं तो मेरे साथ कहिएगा। पहला मिसरा हम कहेंगे, दूसरा मिसरा आपको कहना है। तैयार है? तैयार है? ऊपर वाला हम कहेंगे, नीचे वाला आपको कहना है। अगर नहीं कह पाए तो समझ जाएंगे। मलिक पड़ा के लोग ऐसे ही सुभान अल्लाह बोलता है, तरन्नुम से बोलता है, समझते हैं? एक मतलब जोर से पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ईमान था, ईमान है, ईमान था, ईमान है, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और कह दीजिए कुरान था, माशाअल्लाह। और जोर से पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत लगाएंगे इंशाअल्लाह तकरीर उसी तरह हम आपके सामने पेश करेंगे। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था। कोई वहाबी सुनेगा और कहेगा सरकार मसूद मिल्लत का दीवाना गुलाम इतना नारा लगा रहा था। अरे ये लोग इतना नारा लगाता है, नारा लगाते लगाते मर नहीं जाएगा तो सुनो, मसूद मिल्लत के दीवानों तुम कह देना, ये दिल इसके शमी में घर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। चार मिसरे सुनिए। मैंने उर्स इनामुल हक सरकार में मैंने चार मिसरे कहा था कि मैंने चार मिसरे खुदा के खौफ से दिल का दरीचा कांप जाता है। अभी तक मसूद मिल्लत का नारा आप सरकार इनामुल हक खाली शरीफ में जो आराम फरमा रहे हैं कि खुदा के खौफ से दिल का दरीचा कांप जाता है, मगर इसके मोहम्मद तो वजीफा कांप जाता है। खाली के इनामुल हक का नाम अपनी से ही सऊदी हुक्मरानों का कलेजा जा रहा है। अल्लाह अकबर।
अब हम पूछना चाहते हैं, आप मसूद मिल्लत से निस्बत रखते हैं, आप मसूद मिल्लत के दामन को थामे हुए हैं, आप कादरी हैं, बहुत से बात के दामन से वाबस्ता है, बताए तो सही। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो डायरेक्ट माना करते हैं, किसी का हाथ में वसीला नहीं है, किसी का दामन नहीं है, आप तो खुशनसीब है, आप कादरी हैं, मसूद मिल्लत बहुत से बात के बड़े पीर के औलाद मसूद मिल्लत के वसीले से बहुत से का दामन मिला है। उनसे पूछिए, उन वहाबियों से पूछो जिनके हाथ में कोई दामन नहीं है, जो वसीले वाले नहीं है। आओ मैं तुम्हें मैं बता रहा हूँ वसीला क्यों जरूरी है। एक कील ले ले, एक कील ले ले, कील माशाअल्लाह, एक कील ले ले। कील जानते हैं, प्लेट जानते हैं, प्लेट जानते हैं, एक प्लेट आप ले ले, उस प्लेट को आप पानी में डाल दे, डूबेगा या नहीं डूबेगा? पानी में प्लेट डूब जाएगा। 1/2 इंची की प्लेट थी, वो डूब जाएगा, लेकिन मैंने 5 इंची का लिया, ये बड़ा है, शायद तैर जाए। जैसे मैंने डाला वो 5 इंची का प्लेट भी डूब गया, 5 इंची का प्लेट भी डूब गया। प्लेट डूब जाता है, मैंने 1/2 इंची की प्लेट को लिया, लेने के बाद तख्ते पे लकड़ी में ठोक दिया, पानी में छोड़ देता हूँ। मैंने क्या देखा, अब पानी में कील तैर रहा है। मैंने कील से पूछा, तू डूब भी नहीं रहा है? प्लेट कहेगा डरते नहीं हो, मैं तन्हा था तो डूब रहा था, अब किसी मजबूत के दामन को पकड़ लिया। परसों जलसे में 17 काशी में था, आया एक हाथ में उसके माथे पे दाग था, वही दाग जो जानते हो हमारा सुन्नी आलिम दूर से लगता है जन्नती आलिम आया है। सुभान अल्लाह। उन लोगों का भी मौलवी होगा, बीच में बैठ जाएगा, पता नहीं चलेगा कल्लू भाई कौन है, आलिम कौन है। हमारे आलिम की पहचान है, दूर से समझ में आ जाता है। मैंने 17 काशी में एक आया था, सर पे माथे पे दाग था, उसने हाथ चूमा, मैं हैरान पड़ गया, उधर कमाल इधर कैसे आ गया। उसने कहा मौलाना साहब मैं आपकी तकरीर सुना हूँ, अभी 3 दिन हुए हैं, मैंने आपकी इसी कील वाली तकरीर को सुनकर तौबा कर लिया है और हुजूर हबीब मिल्लत से मुरीद हो गया है। मिंबर है झूठन वाला शख्स तो उसकी ज़बान काट ली जाए। उसने कहा मौलाना साहब मैंने सोचा सही माने में कील ही डूब रहा था, लेकिन एक लकड़ी का सहारा मिल गया, वो भी तैर रहा है। हमारे भी नाम हाथों में कादरी दामन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे हाथों में निस्बत है गौस पाक का। और मलिक पाला के लोगों अगल बगल झांको, सब उधर वाले तुम हुसैनी हो, ये किसका करम है। अगर मसूद मिल्लत के खानदान के लोग ना आते तुम भी इधर उधर भटकते, लेकिन एक सैयद का करम है कि तुम्हें अपने दामन से जोड़कर यहाँ दामन में छुपाया है। महशर में जब निकालेगा जन्नत में। किसी ने कहा मौलाना साहब 4 मसला कहिएगा जो कहते हैं हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इसके नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगा लो फतवे की इन जियालों की बस्ती में मलिक पाला का बच्चा बच्चा आला किसका मोहब्बत आला हजरत आला हजरत प्यार मोहब्बत आला हजरत इसका मोहब्बत आला हजरत
जनाब आकिब रजा साहब, ये हमारा ही जलसा है, सुन्नी और बरेलियों का जलसा है, जहाँ मौलाना भी बोलता है, सुनने वाला भी बोलता है, लेकिन उनका भी जलसा हम देखे। मौलवी क्या बोल रहा है, मजमा सो रहा है या क्या, वो बोलते चला जाता है, कान पे हाथ रखा बोल रहा है, लेकिन सुन्नियों का जज्बा होता है। हम यहाँ भी बोल रहे हैं, महशर के मैदान में भी बोलेंगे, यहाँ भी जलसा होगा, यहाँ भी मस्जिद मिल्लत होंगे, यहाँ भी है वहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह। जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मसूद मिल्लत जो सिखाया है, रसूलुल्लाह को देख के कह देंगे या नबी सलाम। आला हजरत का एक शेर है, आला हजरत फरमाते हैं, आप गौर से सुनिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, मुस्तफा दुनिया की जान है। अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नबी दुनिया की जान है। जब जान है तो दुनिया है, जान है तो जहान है। आला हजरत से किसी ने कहा मुस्तफा दुनिया की जान कैसे? अब अनवार अशरफ अपने अंदाज में समझा रहा है, मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर जान है। जब तक जान है मैं बोलूंगा, जब तक जान है हाथ हिलेंगे, जब तक जान है पैर चलेंगे। जैसे ही जान निकल जाएगी, जहाँ बैठा हूँ वैसे ही बैठा रह जाऊंगा, वैसे ही खड़ा रह जाऊंगा। जैसे ही जान निकली इंसान जैसे होता है वैसा ही हो जाता है। और समझने के लिए कोशिश कीजिए, मस्जिद में एक घड़ी है, घड़ी में अभी बज रहे हैं एक। आप उस घड़ी की बैटरी को निकाल लीजिए, बताइए घड़ी बंद होगी या नहीं होगी? कितने बजे बंद होगी? 1 बजे बंद होगी। अब सुबह 4 बजे आप आए, फिर बैटरी लगा दे, घड़ी कहाँ से शुरू होगी? 1 बजे बंद हुई थी, 1 बजे चालू होगी। जहाँ से क्यों? इसलिए कि घड़ी की जान बैटरी है, बैटरी निकाले घड़ी रुक गई, बैटरी लगाए, जहाँ से रुकी थी वहीं से चलने लगी। मुस्तफा अर्श पे गए, अल्लाह का दीदार किए। जमीन से आसमान तक जाना 500 साल की दूरी है, फिर दूसरे आसमान पे जाना 500 साल तक दूरी है, तीसरी आसमान पे जाना 500 साल तक दूरी है। मुस्तफा इतना लंबा सफर किए, लेकिन जब गए तो कुंडली हिलती रही। मुस्तफा आए, कुंडली हिलती रही। मतलब क्या है? मुस्तफा जब गए दुनिया रुक गई, मुस्तफा आए दुनिया चलने दुश्मनों देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे दुश्मनों देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलते चले जाएं, एक तसव्वुर की, एक खानका ही बोली सुनिए। जब मेरे आका आसमानी दुनिया से आए, अल्लाह का दीदार करके दुनिया में तशरीफ लाए, मस्जिद में बैठे हैं, सहाबा का मजमा है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, मैंने खुदा को अपनी आंखों से देखा है। सहाबा में से एक सहाबी उठ गए, मैंने कहा उम्मी बाबू या रसूल अल्लाह, आपने खुदा को देखा है, आपके बाद आपने कहा जन्नत है, हमने कहा हक है, लौहे महफूज है, हमने कहा हक है, सिदरा है, हमने कहा हक है, जन्नत है, हमने कहा हक है। या रसूल अल्लाह, आपके बाद कोई पूछेगा जन्नत कैसी है, आपने हमें बताया है जन्नत कैसी है, हम उसे बता देंगे। लौहे महफूज कैसा है, आपने बताया है, हम बता देंगे। सिदरा कैसा है, आपने बताया है, हम बता देंगे। जहन्नम कैसा है, आपने बताया है, जहन्नम ऐसा है। या रसूल अल्लाह, आपने खुदा को देखा है, खुदा कैसा है? जोर से कहते सुभान अल्लाह। खुदा कैसा है, आपने अल्लाह को देखा। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में कोई ऐसा हो तो मैं मिसाल दूं, खुदा ऐसा है। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, आपके बाद लोग मुझसे पूछेंगे तेरे नबी ने खुदा को देखा है, खुदा कैसा है, खुदा कैसा है, आप बता दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मन रानी फकद राना, ऐ सहाबा मुझको देख लो, खुदा तो देख लो, मुझको देख लो, मुझको देख लो।
अल्लाह को देखना हो जाएगा। अब हमारे पास रसूल अल्लाह का चेहरा नहीं है, हम किसको देखें? तो आवाज आएगी बरेली से, खुले रसूल को देख लो, मसूद मिल्लत को देख लो, सैयद सादे को देख लो। और देखने के बाद सोचो, जब मसूद मिल्लत के अंदर इतनी सादगी है तो उनके नाना के अंदर कितनी सादगी हो सकती है। अब रसूल नहीं, रसूल के बेटे को देखेंगे। अब इमाम हुसैन नहीं आएंगे, इमाम हुसैन से बेटे इसी तरह मल्लिक पाला और जगह जगह जाके इस्लाम की इशाअत करेंगे। जब जब कोई दुश्मन इस्लाम उठेगा, अगर वहाबी की शक्ल में उठेगा, मसूद मिल्लत आगे बढ़ेंगे। कोई जबल पर उठेगा, मसूद मिल्लत किरदार से आगे बढ़ेंगे। यही तो खासियत है तेरे पीर के अंदर, पीर करते नहीं है, मोहब्बत के साथ ऐसी बोली बोलते हैं, दिल में लगता है इंसान उनका मुरीद हो जाएगा। मसूद मिल्लत है। अल्लाह अकबर। आज जुलूसे मोहम्मदी में आप बैठे हैं, आज सरकार के मिलाद में आप बैठे हैं, सरकार के मिलाद मुस्तफा अभी अभी मिलाद शरीफ का जश्न गया है। आप पूरे इलाके को सजाए, जुलूस निकाले थे, जुलूस निकाले थे। वहां भी लोग बोलता है जुलूस कहाँ लिखा है, उसको अगर कुरान और हदीस सुनाओगे तो वो समझेगा नहीं समझेगा। सुम्मुन बुकमुन उमिन फहुम ला यरजऊन, उसके तीनों आँख कान मुंह में मोहर मार दिया गया है, वो समझेगा नहीं। अनवार अशरफ का जुमला कह दीजिएगा। अगर कोई कहेगा कुरान में कहाँ लिखा है जुलूस से मोहम्मदी निकालना, कुरान में कहाँ लिखा है जुलूस को निकालना, कहाँ लिखा तो सुनो मलिक पाला के लोगों, सैयद मसूद मिल्लत के गुलामों, जब तुमसे कोई कहेगा तो तुम कह देना कि आपकी बात को निराली, ये सिर्फ जन्नतियों के मुकद्दर में लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, उरूसे फुलवारी, उरूसे फुलवारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा 12 रबी अव्वल गया है तो फिर वहां भी जमंदी एसएमएस व्हाट्सएप पर फेसबुक पर करना शुरू कर दिए। 12 रबी अव्वल को मोहम्मद इंतकाल फरमाए, 12 रबी अव्वल को पैदा हुआ, ये इंतकाल भी तो फरमाए, दुनिया से गए भी तो मोहम्मद, ये वफात की तारीख है, मुस्तफा के मरने की तारीख है। वहां भी कहता है माज़अल्लाह, मैं वहाबियों से कहना चाहता हूँ, तबलीगियों सुनो, वो तुम्हारा नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। ये सुन्नियों को ये याद रखेंगे आप, कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। तो हम जुलूस निकालते हैं, किसी का नबी मर गया होगा तो वो मरनी मनाएगा, हम तो जिंदा नबी की जुलूस निकाला करते हैं। हम जिंदा नबी का तब तो बरेली से आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी अभी चश्मे आलम से छुप जाने से पैगाम दे दिया है। आप जानते हैं मसूद मिल्लत के वालिद गिरामी अब्बा हुजूर इनामुल हक सरकार को दोस्ती थी मुजाहिद मिल्लत से। सुभान अल्लाह। मौलाना से दोस्ती करता है, मौलाना से दोस्ती करता है, मास्टर से दोस्ती करेगा, आलिम से दोस्ती करेगा। कोई अगर गरीब है तो किसी करोड़पति आदमी किसी रिक्शा से दोस्ती नहीं करेगा। करोड़पति है अपने लेवल से आदमी दोस्ती करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ मसूद मिल्लत के वालिद गिरामी सरकार की नामुल हक अब की दोस्ती मुजाहिद मिल्लत से थी। मुजाहिद मिल्लत कौन है जानते हैं? कौन मुजाहिद मिल्लत है? कौन मुजाहिद मिल्लत है? जब अरब के सरजमीन पर सरकार मुजाहिद मिल्लत से गए थे हज करने, वहां पर सब सलमा जाती है लेकिन उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत भी नमाज नहीं पढ़े और आइन नमाज के बाद खड़ा होकर मुजाहिदाना अंदाज में कहा था, इन दस्तियों के पीछे नमाज नहीं हो सकती है, ये मुजाहिद जान का खतरा है, लोग मार देंगे। मुजाहिद का इश्क कहेगा, नबी के इश्क में अगर जान भी चली जाए तो जमाना होगा।
मोहब्बत प्यार मोहब्बत नारे हैदरी नारे हैदरी सैयद साहब मौजूद रहमान अल कादरी खिलाफत दूसरे दीवारी नारे तकबीर नारे रिसालत याद रखेंगे हर आदमी अपने लेवल से दोस्ती करता है, हर आदमी अपने बराबर से दोस्ती करने की कोशिश करता है। इनामुल हक सरकार के दो मुजाहिद मिल्लत थे। मुजाहिद मिल्लत कौन है? कौन मुजाहिद मिल्लत? जब उनको कैद कर दिया गया अरब के सरजमीन पर, मुजाहिद मिल्लत को पकड़ के ले जाया गया और धूप में मुजाहिद मिल्लत बयान करते हैं कि पहाड़ों के बीच में धूप में सब धूप में खड़ा कर दिया जाता। अरब की गर्मी 50 डिग्री से ऊपर होती है, खड़ा कर दिया जाता। रेत में धूप में पहाड़ों के बीच में मुजाहिद मिल्लत को खड़ा कर दिया जाता। लोग सोचते थे, अरब का मस्जिद सोचता था कि धूप में खड़ा होगा इस पूरे हबीबुर रहमान का जज्बा कम हो जाएगा, हौसला मर जाएगा। लेकिन मजदूरों को नहीं मालूम था ये कोई आलिम नहीं आया है, ये सरकार का दीवाना आया हुआ। मुजाहिद मिल्लत कहते हैं जुल्म पर जुल्म होता, लेकिन मुजाहिद मिल्लत वहीं पर डटे थे कि तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी। उनको हिंदुस्तान वापस कर दिया गया। मुजाहिद मिल्लत बुढ़ापे की हालत में गए हैं, वापस कर दिया गया। हज करने नहीं दिया गया। आंखों में अश्क लेके मक्का और मदीना से वापस आ गए। जब वापस आए एक बाअमर आलिम मदीने में पहुंचे। आप देखते हैं रसूलुल्लाह का दरबार है, नबी बैठे हैं, सहाबा का दरबार है, दस्तरखान पिसता है खाने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं खाना खाओ, सब लोग अपने हाथ से खा रहे हैं। नबी एक बूढ़े शख्स को अपने हाथों से खिला रहे हैं। वो बाअमर आलिम सोचते हैं ये कौन खुश नसीब है जिसे मुस्तफा खिला रहे हैं, जिसे नबी खिला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब पलट के देखते हैं वो कोई और नहीं, ईसा शाह मुजाहिद हेलो 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 एक जगह करके छोड़ दीजिए। हेलो 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 ठीक है ठीक ठीक ठीक। बड़ी मुश्किल से हाथ में लिए थे, हाथ में हो मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। मेरा मशहूर मिसरा समाप्त करेंगे, जोर से कहते सुभान अल्लाह। यहाँ से पुकार रहे हैं, मदीने से आपका सुन रहे हैं। पहले से मेरा नबी वो है कि बैठे बैठे जहाँ बैठे मेरा नबी, जहाँ मेरे नबी मदीने से हमें देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद पीछे नहीं देखते आगे देखते हैं, नादान। मेरा नबी तो वो है मदीने में से पूरी दुनिया देखता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसका कोई और नबी होगा जो आगे देखता होगा, पीछे नहीं। मेरा नबी तो पूरी दुनिया को देखा, मेरा नबी तो पूरी दुनिया को देखा करता है। कभी तो आला हजरत फरमाते हैं काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप सुने होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ, बता दीजिएगा। तफसीर नाईमी उठा करके वो तबलीगी जमात जो लेकर के घूमते हैं ना किताब, उनसे कहिएगा कि तफसीर नाईमी उठाओ, तफसीर की किताबों को उठाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज किए मौला मैं तुझको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा मोतकिफ हो जाते हैं, 40 दिन तक रहे पूरे तूर पर। अल्लाह का हुक्म होता है
मूसा तू डायरेक्ट मुझको नहीं देख सकता, देखना है वो जो पहाड़ है वो दूर है, मैं अपने जलवे के एक नूर के झलक का एक हिस्सा मैं उस पहाड़ पे जाहिर करूंगा, तू देखना, डायरेक्ट नहीं देख सकता है। अल्लाह ने अपने जलवे के नूर की झलक को कूहे तूर पर जाहिर किया, पूरा कूहे तूर जल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस झलक को देखा, देखने के बाद बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होने के बाद जब उठते हैं मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा जाए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब से मैंने अल्लाह के नूर के जलवे का झलक देखा है, अल्लाह को नहीं, डायरेक्ट खुदा को नहीं देखे, नूर के जलवे के झलक को देखे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब मेरी आंख में अल्लाह इतनी ताकत दे दिया है कि मैं यहीं से बैठे बैठे 40 कोस दूरी पे काली हो, काली पहाड़ पे काली चूटी को चलते हुए देखता था, उसके पैर को आहट को सुनता था। मूसा अलैहिस्सलाम तफसीर की किताबों में वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम उस चूटी को 40 कोस दूरी पे काली पहाड़ पे काली रात में जब चांद छुप जाता है, उस रात में मूसा अलैहिस्सलाम चूटी को देखते भी थे, उसके चलने की आवाज सुनते थे। ए मूसा इतनी ताकत कहां से आ गई? तो मूसा कहेंगे जब से मैंने खुदा के नूर के जलवे का झलक देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा को नहीं देखा, मेरे नबी ने अल्लाह को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा है। इतना पावर है मदीने वाले के लिए, इतना पावर है। अब वो कहता है नबी आगे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, आगे देखते हैं। आला हजरत के पीरो मुर्शिद नाम है आले रसूल महरारवी, आले रसूल महरारवी, आले रसूल महरारवी मारेरा शरीफ में रहते थे। जिस गांव में रहते थे ना वहीं पर एक पंडित साहब थे। पंडित जी मारेरा शरीफ में आले रसूल महरारवी से मजाक करने लगे और कहने लगे मौलवी साहब आप लोग कहते हैं दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम, मौलवी साहब मेरे पास ये खाना है। उसने खाया गोल और उसने कहा मौलवी साहब मेरे पास ये खाना है, बताइए किसका नाम लिखा है? आला हजरत के पीरो मुर्शिद आंख बंद करते हैं, बंद करने के बाद फरमाते हैं ये शहर में, गांव के बगल में जो शहर है उस शहर में 2 राजहांस चल रहे हैं, बड़े बड़े हाथ चल रहे हैं, उनका नाम लिखा है। उस पंडित ने लिया और खा लिया, हलक के नीचे गया, उसने कहा मौलवी साहब देखिए आपकी शरीयत गलत हो गई, आपका कहा हुआ गलत हो गया, आपका इस्लाम गलत हो गया। आले रसूल महाराज ना रहते नहीं, ये सच है। जैसा ही पेट ले गया, पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाया गया, मोहल्ले के डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर ने कहा शहर में ले जाओ। शहर में गाड़ी आई, लेके ले गए। जब शहर पहुंचे जैसे ही गाड़ी से उतरता है होती है उल्टी होती है, जो खाया था निकल गया। 2 राजहांस चल रहे थे, वो खाना को खा लेते हैं, जो खाया था खा लिए, उसके पेट के अंदर अच्छा हो गया। गाड़ी से वापस आया, आला हजरत के पीरे मुर्शिद से कदम को चूमने लगा। मैंने कहा पंडित जी कदम चूम रहे हो? उसने कहा जो आले रसूल महरारवी मारेरा में रह करके खाना को दे देता है, जब आले रसूल से इतना पावर मदीने वाले आए आगे इतना पावर। निस्बत का सर जानते हो, निस्बत हम आपकी निस्बत है, मसूद मिल्लत से निस्बत है। सरकार मसूद मिल्लत के दामन से वाबिस्ता हो और मजबूती से पकड़ लेना। सरकार मसूद मिल्लत का सच्चा दीवाना बन जाना और कहना हुजूर दुनिया भी आपसे लेंगे, दीन भी आपसे लेंगे। अगर आपका मुरीद किसी और दरवाजे पे, अमीरों के दरवाजे पे जाएगा तो लोग कहेंगे अमीर मसूद मिल्लत का गुलाम होकर के अमीरों के दरवाजे पे जा रहा है। या तनकीर मोहकम की सरकार आपका दीवाना हो। अगर
मकसूद मिल्लत का सच्चा दीवाना बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर पावर नहीं दिखा सकती। नबी का सच्चा गुलाम बन जा, फिर देख तेरे अंदर कितना पावर आ जाता है, तेरे अंदर कितनी रिफत आ जाती है। जानते हो मेरे आका के एक सहाबी थे जिनका नाम था सफीना, सहाबी रसूल है सफीना, नाम अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान है। मेरे आका ने फरमाया दिया सफीना हो तुम। सफीना के दो माने होते हैं, एक माना अरबी जबान में सफीना के माने होता है कश्ती, और दूसरा माना होता है सफीना के माने काफिले के पीछे पीछे चलने वाला। पहले के जमाने में लोग काफिला बना के पैदल चला करते थे, 100-200 लोग चला करते थे, पैदल चला करते थे। मेरे आका ने उस सहाबी को ड्यूटी लगाई थी कि सुनो, जब काफिला गुजर जाए तुम पीछे से आना और उस इलाके में तलाश करना किसका सामान क्या छूटा है। अगर किसी का कुछ सामान छूटा रहेगा उसको ले जाकर के वापस कर देना। मेरे आका के दीवानों सुनो, मसूद मिल्लत से मोहब्बत करो, सरकार का सच्चा आशिक बन जा, फिर पूरी दुनिया तेरे कदमों में आ जाएगी। सफीना सहाबी रसूल है। एक मरतबा काफिला मगरिब के बाद निकला, सफीना सहाबी रसूल तलाश करते हैं, तलाश करते करते कुछ नहीं मिला। आप पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे अंधेरी रात है, तारीकी रात है, रात अंधेरी है, चले जा रहे हैं। जब सबका सौजा नमूदार होता है, देखते क्या है कि जंगल के बीचों बीच में है, रास्ता भटक गए हैं, जाना कहीं था चले गए कहीं, रास्ता भटक गए हैं, जंगल के बीचों बीच में है, हर तरफ जंगल ही जंगल है। अब वो सहाबी रसूल परेशान हो गए, या अल्लाह मैं कहाँ आ गया हूँ, आगे जाए या पीछे जाए। थोड़ी देर के बाद देखते क्या है, देखते क्या है, जंगल का शेर सामने मौजूद है। इंसान के बदन की बू पा करके जंगल का शेर सामने आ गया था। आने के बाद अब हमला करने वाला है, सहाबी रसूल खड़े हैं, शेर हमला करने वाला है। सहाबी रसूल ने देखा और देख देख के उंगली उठा के कहा था, या अबुल हारिस अना मौला मोहम्मदी, ऐ शेर मेरे ऊपर हमला मत करना, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। वही शेर है जो हमला कर रहा था, लेकिन वही शेर है अब पीछे पीछे आगे आगे जा रहा है, तुम हिला के जा रहा है। मतलब अब वो गार्ड बन करके रास्ता दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ, जंगली जानवर अगर इंसान पे हमला करने की कोशिश करते, वो शेर हारता और अपनी जबान में कहता, ऐ जंगली चरिंदो, इन पे हमला मत करना। जो मेरे पीछे आ रहा है मदीने वाले का गुलाम आ रहा है, मदीने वाले का नौकर आ रहा है। सोचिए दुनिया का सबसे ताकतवर दरिंदा शेर नबी के निस्बत मिल गई है। अब वो हमला नहीं, गार्ड बन के रास्ता बता रहा है, गार्ड बन के रास्ता बता रहा है। बता दीजिएगा उन देवंदियों को कि सुनो, हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बत वाले हैं। कोई और होगा जिसको तुम बहका सकते हो, कोई वहां भी तबलीगी आए, कहीं नमाज पढ़ने चलो, बड़े चोर होते हैं, चोर पॉकेट से पैसा चोरी करता है, लेकिन ये बदअकीदे पैसा नहीं। आला हजरत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, कितना बड़ा चोर है, काजल लगाओगे काजल चुरा लेगा, आपको एहसास नहीं होगा कितना बड़ा चोर है। नमाज के लिए ले जाएगा, ईमान लूट लेगा, आपको एहसास तक नहीं होगा। आप कह दीजिए चाचा कोई आए तबलीगी और कहे चलो नमाज पढ़ने, तुम कहना चले जा, मेरे नाम के साथ कादरी लगा हुआ है, मैं रोज रात का कुत्ता हूँ, मैं रोज का दीवाना हूँ, और रोज रात का जो दीवाना हो जाता है यहाँ भी ताकतवर हो रहा है, महशर में भी ताकतवर होगा। उससे मुकाबला करने वाला अगर शेर भी आएगा, रोज रात का कुत्ता उसे चीर हिंदुस्तान का एक ही राजा, नारे तकबीर। बताइए तो सही, अच्छा हुजूर आएंगे, आने दीजिए, हुजूर तो आएंगे। मैं तो उन्हीं का सदका खाता हूँ, मैं तो उन्हीं का सदका खाता हूँ, उन्हीं का तो देन है। सैयदों की खिदमत करता हूँ, अल्लाह इत्मीनान की रोजी अता फरमाए। सैयदों का सच्चा गुलाम बन जाया करता हूँ। हम लोग तो निस्बत वाले हैं, हमारे हाथों में मजबूत दामन है, और हुसैन ही हुसैन तो है। दुनिया में इमाम हुसैन ने अपना गला दे करके अपने एक नवासे को, हुसैन का एक बेटा था जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन, यजीद का 14 बेटा था, 14 बेटा।
दुनिया से यजीद का नामो निशान मिट गया, हुसैन का नाम आज भी चमक रहा है। मसूद मिल्लत हुसैन का बेटा ही तो है, हुसैन करबला की याद ही तो है। देखो मसूद मिल्लत आज भी चमक रहे हैं। यजीद का पूरा खानदान मिट गया है, जो सज्जदों से लड़ता है, जो सज्जदों से मुकाबला करता है, जो सज्जदों पे उंगली उठाता है, यहाँ भी जलील होता है, महशर के मैदान में भी जलील होगा इंशाअल्लाह। हम सज्जदों से निस्बत रखते हैं, यहाँ भी मसूद मिल्लत की निगाहों के सामने है, महशर के मैदान में भी मसूद मिल्लत हमें पहचान जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वहाँ भी निस्बत है, गौस पाक की निस्बत यहाँ भी लेकर है, बड़े पीर की निस्बत। हुस्न को हम इश्क की जागी कहा करते हैं, हुस्न को हम इश्क की जागी कहा करते हैं, खाक तैयबा को हम अक्सीस कहा करते हैं, और तमाम वलियों में अफजल है मेरे गौसे आजम, इसलिए हम उन्हें बड़े पीर कहा करते हैं। गौस पाक का करम है, गौस पाक की निस्बत गौस पाक फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद है फुलवारी शरीफ के जो बुजुर्ग हैं उनको भी गौस पाक से निस्बत है, बड़े पीर से निस्बत है। फुलवारी शरीफ के मानने वालों खुश नसीब हो, कांटेदार नहीं फुलवारी है, कहते फूल है फूल, और हम लोग फूल ही तो देते हैं, फूल ही तो बांटा करते हैं। लेकिन वहाँ भी कहता है सुन्नी मौलवी गाली देता है, हम गाली नहीं, हम वो कहते हैं तेरा नबी मर गया होगा, तो ये गाली नहीं है, उसको गाली लगती है, वो कहता है गाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गाली नहीं देते हैं, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, याद रखिएगा जो वहाबी देवंती हो जाए वो कभी सुन्नी नहीं हो सकता है। हम सुन्नी बनाने के लिए तकरीर नहीं करते, हम तो अपने नौजवानों को बचाने के लिए तकरीर करते हैं। वहाबी मैं किसी सुन्नी वहाबी को सुन्नी नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि जो रसूल का गुस्ताख होगा वो कभी जन्नती नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ अगर तबलीग में गया फिर आला हजरत का दीवाना बन गया तो समझ जाइएगा उससे गुस्ताखी नहीं हुई है। आज भी वो आ सकता है, लेकिन जिससे गुस्ताखी हो जाए, जो ये कह दे मोहम्मद पीठ के पीछे की खबर नहीं है, मोहम्मद पीठ के पीछे नहीं जानते हैं। उठा तारीख के हवाले से इस्लाम का सबसे पहला मुसलमान, जो सबसे पहला मुसलमान हुआ, उसकी तारीख उठा। मेरे आका के दीवानों सुनो, मेरे आका के दीवानों सुनो, इनमें गैब पहले तलाश करने वालों को बता देना, जो इनमें गैब मुस्तफा पहले तलाश करते हैं, रसूलुल्लाह गैब की खबर नहीं जानते। इस्लाम का पहला मुसलमान, जो सबसे पहला मुसलमान हुआ, 4 आदमी मुसलमान पहले हुए, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली हुए, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा हुए, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा हुई, और बूढ़ों में ज़ईफों में सबसे पहले वो इस्लाम कबूल किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। वो इस्लाम कबूल किए, वो कैसे इस्लाम कबूल किए जानते हैं? अबू बकर सिद्दीक मुल्क शाम गए थे, रात हो गई, इस्लाम का पहला मुसलमान। आज वहाबी इस वाक़े को पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है। वहाबियों के मदरसे में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसको कहा जाता है शरह जामी। मौलाना जानते हैं शरह जामी पढ़ाई जाती है, ये वहाबियों के मदरसे में भी पढ़ाई जाती है। उसके राइटर, उसके मुसन्निफ मुल्ला जामी है। मुल्ला जामी कितने बड़े आशिक थे जानते हैं? मुल्ला जामी पूछिए उन वहाबियों से, ये वाक़या क्यों नहीं बोलते हो? तुम अपने मदरसे में पढ़ाते हो, अपने मदरसे में गुलसिता पढ़ाते हो, लेकिन ये शेर जब पढ़ते हो तो क्या कहते हो? खुदाया बहक के बड़ी फातिमा के बरकोल इमाम नम खातिमा, अगर दावतम रमुनी वर को बनू दस्तरा मनु दस्त दामाने आले रसूल। ये शेख सादी का है, वहाबी भी अपने मदरसे में पढ़ाता है। शेख सादी ने फारसी जबान में शेर लिखे हैं। शेख सादी फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी मोहब्बत अगर मैं मरूं आशिक रसूल बन के मरूं, रसूल अल्लाह के बेटों की मोहब्बत में मरूं, या अल्लाह ईमान पर खात्मा दे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, तो आले रसूल के सदके में कबूल कर, आले फातिमा के सदके में कबूल कर। ये बोस्ता है, गुलसिता है, गुलसिता ये किसकी किताब है? मकतबा हर मकतबा फिक्र के लोग, चाहे तबंदी हो, तबलीगी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, अपने मदरसे में पढ़ाया करते हैं। उनसे पूछिए कि शेख सादी ने ये कहा या नहीं कहा? मुल्ला जामी का नाम सुने होंगे, वो पढ़ाते हैं अपनी किताबों को, शरह जामी पढ़ाते हैं। उनके राइटर का नाम मुल्ला जामी है। मुल्ला जामी जब मदीना आते
मजार पे आते हाथ बांध लेते, हाथ बांधने के बाद मुल्ला जामी एक शेर कहते, जब मदीना से जाना होता ना मुल्ला जामी एक शेर कहते, फारसी जबान में कहते, या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मीर अमन चे फरमाई। इसका तर्जुमा सुनिएगा, मुल्ला जामी कहते, या रसूल अल्लाह मैं मदीने से घर जाना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं, आपका हुक्म क्या है? मेरे आका कब्र अनवर से आवाज देते, बसफर रफ्तार मुबारकबाद बसलामत रवि वापस आई। मुल्ला जामी को मेरे आका फरमाते हैं, ए जामी जाओ सलामती के साथ जाना, मदीना फिर आना। कह दो उस गुलाम का मर्तबा इतना बुलंद है जिसे मेरे आका बुला रहे हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस गुलाम का रुतबा कितना बुलंद है जिसे मेरे आका बुला रहे हैं। काश हम भी मदीने को जाते, हाले दिल रोके उनको सुनाते, गुरबती से है मजबूर जामी, वरना किसमें ये जज्बा नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ आज के ये मजलिस, मैं बारहा कहता हूँ कि कोई जलसा कबूल हो या ना हो, लेकिन आज का ये जलसा कबूल है। कोई कहेगा मौलाना इतने फख्र से कह रहे हो, मैं कहूँगा हाँ मेरे पास दलील है। कोई जलसा होगा जिसमें मौलाना मुफ्ती आलिम कारी होंगे, वो जलसा कबूल हो या ना हो, लेकिन इस जलसे में रसूल अल्लाह का जलसा है, रसूल अल्लाह के बेटे से निस्बत है, और रसूल का बेटा मसूद मिलत आएगा। कोई जलसा कबूल हो या ना हो, आज रसूल अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल अल्लाह का बेटा तशरीफ लाएंगे, वो दुआ मांगेंगे, जलसा अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, रिसालत, हुजूर मशहूद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मशहूद मिल्लत जिंदाबाद, तरीक़त रहबर शरीयत अलहज सैयद सा मसूद रहमान अल कादरी का दामन, मुझसे फुलवारी जिंदाबाद, रिसालत। और इसलिए मनाते हैं कि कब्र में रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने जाया करते हैं। महशर कब्र में 3 सवाल होगा। अब वो क्या कहेगा जो कहता था कि मोहम्मद मेरे बड़े भाई हैं, जो कहता था मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए हैं, वो क्या कहेगा जो अपनी किताब में बार बार तकरीरों में कहता है कि मोहम्मद का एहतराम इतना नहीं करो माज़अल्लाह जितना अपने बड़े भाई को करते हो। सोचो वो कब्र में जाएगा तो जब फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है तो क्या कहेगा, माँ तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में, तो ये नहीं कहेगा या मेरे नबी है जो दुनिया में कहता था, महशर के मैदान में वही कहेगा। जैसे ही कहेगा मेरे बड़े भाई या फरिश्ते समझ जाएंगे जब जहन्नम का कीड़ा आया हुआ है, जहन्नम का ईंधन आया हुआ है। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी सलाम पढ़ते हैं, महशर के मैदान में, कब्र में भी सलाम पढ़ेंगे। हमने रसूल अल्लाह को नहीं देखा है, हमने सरकार को नहीं देखा है, आओ लेकिन कब्र में जब रसूल अल्लाह आएंगे तो चेहरा चमकदार होगा, देख लेंगे नूरानी चेहरा, पहचानेंगे कैसे, तो हम कहेंगे मसूद मिल्लत को देखेंगे, उनके नाना उन्हीं बहू नजर आ जाएगा। हम देखे हैं मसूद मिल्लत को, उन्हीं के चेहरे को, उनके नाना को भी देख लेंगे। यहाँ उनके बेटों को पहचानते हैं, कब्र में उनके नाना को हम पहचान जाया करेंगे। यही अकीदा है। देख देख कर आला हज़रत फरमाते हैं नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लो। कह दो आला हज़रत फरमाते हैं नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लो। आप मसूद मिल्लत का नारा लगा रहे हैं और औलिया किराम कहाँ गए? कोई पूछेगा ये सिर्फ मसूद मिल्लत का गुलाम है, हर नारा में मसूद मिल्लत का नारा लगा रहा है। और भी तो औलिया किराम है, निज़ामुद्दीन औलिया है, गरीब नवाज है, और भी तो औलिया किराम है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी है। ये औलिया किराम कहाँ गए? तो मसूद मिल्लत का गुलाम कहेगा सुनो यकदर गिर मुहकम गिर, मैंने अपने पीर के दामन को पकड़ लिया है, इंशाअल्लाह मसूद मिल्लत को पकड़ा हूँ, उसमें गौस पाक का दामन भी आ जाएगा, गरीब नवाज का दामन भी आ जाएगा, बुजुर्गान दिन का दामन भी आ जाएगा, या इंशाअल्लाह एक दर को पकड़े हैं सारे दर पकड़ा जाएंगे। यही तो अकीदा कहता है, मसूद मिल्लत का गुलाम कहता है। जोर से पूरा मजमा एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक अच्छी बात सुनाने जा रहा हूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। काश हम भी मदीने को जाते, दुआ करें या अल्लाह जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, जो लोग जहां जहां से सुन रहे हैं, हम गरीब हैं तो क्या, या अल्लाह या रसूल अल्लाह एक मरतबा मरने से पहले मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। ये आंखें किस काम की जो मदीना ना देख पाए, मरने से पहले जो लोग मदीना देखें खुशनसीब है, दुनिया ही में जन्नत का दीदार कर लिए हैं, जन्नत को देख लिए हैं, जन्नत का नजारा कर लिए हैं।
आओ हम तुम्हें बता रहे हैं, मकतबे फिक्र चाहे देवबंदी हो या वहाबी हो, उनसे हम कहना चाहते हो मुल्ला जामी की किताब पढ़ाते हो। मुल्ला जामी मेरे आका से उर्दू जबान में फारसी में कहते, मेरे आका ने कब्र से आवाज दिया, हे मुल्ला जामी, ये जामी जाओ सलामती के साथ जाना फिर आना। मुल्ला जामी कुछ महीना घर में रहते, फिर वापस आते, फिर मदीने में रहते, 15-20 दिन रहते, कुछ दिन रहते, जब मदीने से जाते फिर वही अंदाज में कहते, या सय्यदी आकाई मौलाई बसफर मीर पहुंचे फरमाई, या रसूल अल्लाह मैं घर जा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। मुल्ला जामी से फिर मेरे आका कहते, जाओ सलामती के साथ जाना फिर आना। मुल्ला जामी का आना जाना लगा हुआ था। एक मरतबा मुल्ला जामी आते हैं, देखते क्या है। मुल्ला जामी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हे मेरे आका, या रसूल अल्लाह मैं मदीने से घर जाना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, बस सफर बस मुबारकबाद, बस सलामत रही, बस सलामत रही, बस सलामत रही। मुल्ला जामी मजार से बाहर आते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, मचमना शुरू कर दे रहे हैं। मुल्ला जामी मुर्गे पिसने की तरह जमीन पर तड़प रहे थे। लोग पूछ रहे, जामी क्यों रो रहे हो। जामी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कहने नजर का गुजर हुआ, एक बामन आलिम का गुजर हुआ, मदीने के एक आलिम का गुजर हुआ। वो देखे अल्लाह के रसूल का एक आशिक तड़प रहा है, आगे गए, सर पे हाथ रखे, फरमाते हैं क्या नाम है। लोगों ने कहा जामी। ये जामी क्यों रो रहा है। जामी कहते हैं, बार बार मैं अपने आका की बारगाह में आता, कहता या रसूल अल्लाह मदीने से घर जाना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं। मेरे आका बार बार कहते हैं, जामी जाओ सलामती के साथ जाना फिर आना, लेकिन इस वक्त मेरे आका ने नहीं बुलाया है। मेरे आका ने कहा जाओ सलामती के साथ जाना, फिर मेरे आका ने नहीं बुलाया है। मुल्ला जामी रोज़ा रसूल को देख रहे हैं, आंखों में आंसू है, रो रो कर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपके दरबार में आने में कोई बख्शिश हो गई हो, कोई खता हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, या रसूल अल्लाह माफ फरमा दे, सरकार माफ फरमा दे, नबी माफ फरमा दे, या रसूल अल्लाह गुलाम को माफ फरमा दे। उस अहले नजर ने कहा, ये जामी लग रहा है तू इस साल इंतकाल कर जाएगा, इसलिए मेरे आका ने नहीं बुलाया है। उस मुल्ला जामी और रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं, मौला या रसूल अल्लाह जिंदा हूँ, आपकी प्यारी आवाज सुनता हूँ, जिंदा हूँ, मदीने की ज़ियारत करता हूँ, जिंदा हूँ, रोज़ा रसूल देखता हूँ। उस अहले नज़र ने कहा, उस अमर आलिम ने कहा, ए जामी जिंदा था, रोज़ा रसूल देखता था, मर जाएगा कब्र में चेहरा रसूल की ज़ियारत। मदीने को जाते, हालत रोके उनको सुनाते, गुरबती से है मजबूर जामे, वरना किसी से जज्बा नहीं है। आज का ये तबलीगी वहाबी नबी से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन दावा नहीं, मेरे नबी से तो पूरी दुनिया दावा मोहब्बत करती है, सारी कायनात मोहब्बत करती है। आप जानते नहीं हो, आप हलीमा सादिया का वाकया सुने होंगे। हलीमा सादिया कौन है। नबी की दूध माँ है। अब सबसे चले जाओ, नबी की सीरत सुनो। मैं 63 साल पूरी जिंदगी नबी की सीरत बयान करता हूँ, सुनते चले जाए। नबी की माँ का नाम आमिना खातून, उनको जो परवरिश की 4 साल तक वो हलीमा सादिया है। हलीमा सादिया जब मक्का वापस मदीना आई थी मेरे आका से मिलने के लिए, मेरे आका से मुलाकात करने के लिए, तो नबी की माँ दूध माँ हलीमा सादिया को घेर दिए थे, अर्ज कर रहे थे, ए नबी की दूध माँ हलीमा सादिया, नबी 4 साल तक आपकी गोद में पले हैं, नबी का मौजज़ा बताइए। हलीमा कहती है, सबसे बड़ा मौजज़ा ये है, आप बच्चे 1 महीना में जितना बड़ा होते थे मोहम्मद 1 साल में जितना बड़ा होते, मोहम्मद 1 महीना में उतना बड़ा हो जाता। लोग कहते क्या मेरे नबी की परवरिश में कोई तकलीफ हुई है। हलीमा ने कहा, तकलीफ की बात करते हो, जिस चीज में अपने मोहम्मद को लेकर आई, मेरे घर में जितनी बकरियां थी सबसे थन सूख गए थे, कोई दूध नहीं दे रहा था। लेके उतरी हलीमा अपने शौहर से कहती है, जाओ भूख लगी है, जाओ मुझे भूख लगी है, बकरी के दूध लेकर आओ। शौहर ने कहा, हलीमा मजाक करती हो, किसी बकरी के दूध में थन में दूध नहीं है, सब सूख गए हैं। हलीमा ने कहा, जाओ बर्तन नहीं बाल्टी लेके जाओ, आज बाल्टी लेके जाओ। उनके शौहर गए, जब दूध रहे हैं पूरा बाल्टी भर गया। शौहर ने कहा, हलीमा ये कैसा करिश्मा है। हलीमा ने कहा, करिश्मा नहीं, मेरी गोद में मोहम्मद है, उसी के पैरों का सदका है बरकत मेरे घर का। अब बरकत कैसे आएगी। मसूदे मिल्लत के कदमों से बरकत लोगे। अपने घर में ले जाओगे मसूदे मिल्लत को, उनके कदमों की बरकत आएगी। यकीन कहता है, मौलवी फूकेगा तो जिन्नात नहीं भागेगा, मसूदे मिल्लत पैर रख देंगे घर में, जिन्नात भाग जाएगा। मसूदे मिल्लत पैर रख दे, इसलिए कि सैयद है, सैयद खाटी सैयद, असली सैयद। आज के लोग में डुप्लीकेट बहुत चले हैं, लेकिन मसूदे मिल्लत का सिलसिला मिलता है खाटी और असली सैयद से। वो सैयद जो हुसैनी भी है, हसनी भी है। जोर से कहो।
और खुशनसीब हो इस बंगाल की खाड़ी में मदीने वाले का बेटा तुम्हारे दरमियान आ गया है। याद रखेंगे आप, मैंने कहा था कि एक बाअमल आलिम अगर कहीं से गुजर जाए, बाअमल आलिम, हर आलिम नहीं, वो चिल्ला काटने वाला आलिम नहीं, वो अगर गुजर जाए तो मुसीबत और मोहल्ले में आ जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं मस्जिद में अगर कोई अल्लाह के रसूल का गुस्ताख आ जाए मस्जिद को धो दो, इसलिए कि मस्जिद में जैसे ही पैर रखा पूरी मस्जिद नापाक हो जाएगी। हम तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ वो जहाँ आ जाए, इसलिए कि बाअमल आलिम, सुन्नी आलिम, बरेली आलिम, आला हज़रत का आशिक मानने वाला आलिम अगर कहीं से गुजर जाए तो उस इलाके में कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अल्लाह अज़ाब को उठा लेता है। सिर्फ आलिम की फजीलत है। बाअमल आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए, इलाके से गुजर जाए, उस इलाके में कब्रिस्तान में 40 दिन तक कोई अल्लाह अज़ाब को उठा लेता है। मुर्दे आपस में कहते हैं फरिश्तों अज़ाब लेके जा रहे हो, ये फरिश्तों राहत कैसे है? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल का नायब एक आलिम बाअमल आलिम गुजरा था, उसी के कदमों का सदका है 40 दिन तक कोई अज़ाब नहीं हो सकता है। सोचो आलिम नबी का नायब होता है, जब नायब में इतना पावर है तो नबी के आल में कितना पावर हो सकता है, नबी के बेटे में कितना पावर हो सकता है। जिन्नात मौलवी भगा नहीं सकता, लेकिन यकीन कहता है तो मसूद मिल्लत जिस घर में कदम रख देंगे इंशाअल्लाह जिन्नात का गुजर नहीं हो सकता है, शैतान का गुजर नहीं होता। अकीदा बना लीजिएगा कि मसूद मिल्लत के काम से इंशाअल्लाह कोई बलाई नहीं आ सकती। कैसे आ सकती है? कुरान की आयत के तामोगे जिन्नात भाग जाएगा। क्यों? कुरान रसूलुल्लाह पे उतरा है। मसूद मिल्लत के रगों में तो रसूलुल्लाह का सुभान अल्लाह, मसूद मिल्लत के रगों में तो खून रसूल है, तो जिन्नात और शैतान कैसे आपको खलल डाल सकता? इंशाअल्लाह मसूद मिल्लत से सच्ची मोहब्बत करो, अपने पीर से सच्ची लगाव रखो। आओ इधर देखिए, तकरीर सुनेंगे तो जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंडे पड़ गए। मसूद मिल्लत का जवान 10 रहता है तो 100 पे भारी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स में देखते हो कितने दीवाने पहुंचते हैं हर तरफ से। उर्स पुरखाली शरीफ में वहाँ पर रात 4 बजे भी तकरीर किया हूँ तो ऐसा लगता है ऐशा बाद तकरीर हो रही है। आप ठंडा ना पड़े, मेरी आदत है जब तक मजमा बोलता है हम बोलते हैं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए, आप मसूद मिल्लत को आला हज़रत से किसी ने कहा हुजूर, आला हज़रत से किसी ने एतराज किया हुजूर। लोग कहते हैं कि हमारा किबला मेरे पीर का रोज़ा है। आप भी कहते होंगे मसूद मिल्लत मेरा पीर, मेरा किबला है, मेरा किबला है। किबला कहा जाता है। आला हज़रत से किसी ने पूछा हुजूर, हर सिलसिले वाले कहते हैं मेरा किबला मेरा पीर का मज़ार है, मेरा पीर का मज़ार है। हुजूर ये कैसे शरीयत की बात है? किबला तो एक है जिसे काबा कहा जाता है। तो जवाब मिलेगा, सुनो, जिसका किबला काबा है रूह का किबला पीर मुर्शिद हुआ करता है। सुभान अल्लाह। पीर को सजदा नहीं करेंगे हम, पीर की बारगाह में दिल झुका देंगे। सजदा तो अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में करते हैं। जिस जहाँ नजर आते हो सजदा वही करता हूँ। सजदे से हमें मतलब काबा हो या बुत खाना, अल्लाह जिधर आएगा। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, हजरत अली से किसी ने पूछा, आपने खुदा को देखा? अच्छा आ जाए ওপরে খাড়া করতেই পারে ওইটা পিছনে আর একদিন ধর না ভাই, ওটা ধর না রে। हेलो बैठ जाए। दूल्हा आने वाला है, कहे तो सुभान अल्लाह। बाराती बैठे हैं, दूल्हा आएगा जिसको देख करके आंखों में नूर आ जाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख कर दिल को सुकून मिल जाया करता है। अगर कोई पूछे कि पीर को देख कर सुकून, हाँ
पीर में अपने सुकून पाते हैं। पीर को देखते हैं, पीर की जबान से सुनते हैं ना तो दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिला करता है। इसलिए पीर की सूरत में हमने बड़े पीर को देखा है, बड़े पीर को देखा है। पीर की सूरत में, जलवाए पीर में सब कुछ हमें नजर आता है, लेकिन देखने के लिए आंख होनी चाहिए। आंख में रोशनी हो तब पीर में नजर आएगा। अंधे को रोशनी नजर नहीं आया करती है, जो अंधा होगा उसे क्या नजर आएगा। पीर में सब कुछ नजर आता है। दूल्हा आएगा, देखेंगे, जिनके इंतजार में हम अभी बैठे हैं, पीर आएंगे, दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह मसूद मिल्लत आएंगे, देखेंगे। देख करके अनवार अशरफ का चूल्हा बार बार सीने में मचलते रहना, सोचना, देखना मसूद मिल्लत को। जब जब हम मसूद मिल्लत को देखे हैं, देखने के बाद ख्याल आता या अल्लाह, इंशाअल्लाह मसूद मिल्लत तशरीफ लाएंगे, झंडा उतारेंगे, हुजूर आएंगे। माशाअल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप खुद मिजाज बनाइए, हुजूर आने वाले हैं, जोर से कहिए। अभी बैठे आ रहे हैं, आएंगे तो खुद गुलाम का ऐसा कहेगा तो आप खड़े हो जाएंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मसूदे मिल्लत, हुजूर मसूदे मिल्लत, हजरत सैयद साहब फुलारी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर सैयद साहब इनामू हक़ कादरी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर सैयद साहब जाबिरुल हक़ कादरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल एक आले नबी का है, और आमद से हो गई है तजल्ली की बारी से, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारी से, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसूदे मिल्लत, हुजूर मसूदे मिल्लत। बैठ जाइए, माशाअल्लाह, बैठ जाए आप, बस 2 मिनट बैठ जाए आप। देखो दीवानों का मजमा लगा हुआ है, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दवा से होती है। सुभान अल्लाह। जो बात दवा से हो ना सके, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दवा से होती है। जब पीर कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, जिसे मसूद मिल्लत दुआ दे दे उसे बिगड़ने नहीं देते, उसे बिगड़ने नहीं देते। मसूद मिल्लत बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं, हमें तो क़यामत का मंजर का महशर का मैदान याद आ रहा है। मसूद मिल्लत इसी तरह अपने नाना के दामन में बैठे होंगे। हम गुलाम अपने पीर का चेहरा देखेंगे, मेरा पीर अपने नाना के कदम को पकड़ के एक एक आदमी को कहेगा मेरा गुलाम है, इंशाअल्लाह इनके नाना का कदम होगा, जल्दी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हुजूर मसूदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 मिनट सुनिए। आले रसूल आज भी देते हैं, कल भी देते हैं। हातिम ताई का नाम आपने सुना होगा, बड़ा सखी था हातिम ताई। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था। उसके घराने में एक बच्चा आया, कई सालों के बाद एक बच्चा आया। उसकी मुलाकात एक सैयदजादे से हो गई, उनका भी बचपना था। हातिम ताई के खानदान का उस बच्चे का भी बचपना था। हातिम ताई के खानदान का बच्चा कहता है, सैयद साहब आप जानते हैं मेरे दादा हातिम ताई कितने सखी थे। मेरे दादा हातिम ताई के महल का 7 दरवाजा था। मेरे दादा के पास अगर कोई आता, एक दरवाजे से मांगता, मेरे दादा उसे दे देते। फिर उसी वक्त दूसरे दरवाजे से मांगता, मेरे दादा दे देते। फिर तीसरे दरवाजे से मांगता, मेरे दादा दे देते। 7 दरवाजे, और उसी वक्त एक फकीर बार-बार एक दरवाजे से आता,
मेरे दादा भगाते नहीं थे, उसे दे दिया करते थे। हाँ, सैयद जो बचपना का आलम था, वो कहते हैं सुनो, तुम्हारे दादा का ये मर्तबा मेरे नाना का रुतबा रसूलुल्लाह का मर्तबा जानता है। जोर से कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह का बेटा मसूद मिल्लत बैठे हैं, ये सैयद साहब बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं, रसूलुल्लाह का खून बैठा है। इनको देखे अभी ये बात, इनको शिक्षा भी पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता हूँ और हर जगह कहता हूँ। बंगाल में लोग कहते हैं बदमस्त वाले बहुत हैं, मैंने कहा चला जा कुछ खाली शरीर में इनामुल हक के शहजादे मसूद मिल्लत रहते हैं। तू जाएगा बंगाल में तो देखेगा तो है जाएगा बंगालियों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत। एक बेटा का करम है, सोचो पूरी दुनिया में सैयद है। सैयद साहब ने बचपने का आलम है, हाथी ताई के पोता से कहते हैं सुन तुम्हारे दादा की सखावत, मेरे नाना की सखावत रसूलुल्लाह की जानता है। तेरे दादा की सखावत ये है कि उसके 7 दरवाजे, मेरे नाना के एक ही दरवाजा था। तेरे दादा के पास कोई मांगता एक दरवाजे से, फिर भी दामन खाली है दूसरे दरवाजे पे जाता, फिर भी दामन खाली है तीसरे दरवाजे पे जाता, फिर भी दामन खाली है 7 दरवाजे पे जाता, लेकिन दामन खाली। मेरे नाना रसूलुल्लाह का एक दरवाजा था, फकीर मांगने आया, मेरे नाना इतना दे देते कयामत तक मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल पत्ती फूल या फूल रसूल या रसूल फूल हरकली या अली या अली, तकबीर अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूलुल्लाह। असली सैयद बैठे हैं, कहते सुभान अल्लाह। हाजी सैयद बैठे हैं, अंगुली आज तक खाली के सैयदों पे कोई नहीं उठाया, जानता है इनामुल हक सैयद के सजा हकीकत उनकी गवाही दुनिया का कोई छोटा मौलवी नहीं बल्कि मुजाहिद मिल्लत के सैयद वाला है। सुभान अल्लाह, सैयद है। तब तो हम दुआएं लेते हैं, यही दुआ है सरकार जिस तरह हमें आप अपने निगाहों में बसाए हैं, कयामत में भी इसी तरह बसा के रखेंगे, इसी तरह अपने नाना के दामन में छुपा के रखेंगे, इसी तरह कयामत में भी पहचान जाइएगा। ये जो जा रहा है छोटा मौलवी है, लेकिन मेरी तारीफ करता था, मेरी नात पढ़ता था, या रसूलुल्लाह आपके बेटे के मिराह करता था, या रसूलुल्लाह सैयदों का सच्चा गुलाम था। तो मैं कहता हूँ जो बाप मैं कहता हूँ कि नाना से मिला है ना सिकंदर से मिला है, ये फैज़ ये मुझको आने पैगंबर से मिला है। जब पैगंबर के बेटों से मिलता है ना, पतला दुबला होता है, शेर की तरह चीखता है। अपनी ताकत से नहीं, सैयदों के करम से बोलने वाले जब सैयद देते हैं, जिसको भी जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। सुभान अल्लाह, मुझको तो मुकद्दर सीधा से मिला है। सैयद का करम है, दुआएं देता हूं अल्लाह हम सब सैयद साहब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफा